हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है एक्सरसाइज पॉइंट 7.3 है। समाकलन चल रहा है। इसके पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें 7.2 को पूरा सॉल्व कर दिया था, जो कि टोटल कितना सवाल था, 38 क्वेश्चन था। अब इस वीडियो में हम लोग 7.3 को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं, पहले समझ लिया जाए कुछ। एक्सरसाइज 7.3 में क्या क्या प्रयोग होगा। 3 में इतना सूत्र प्रयोग होगा, 4 सूत्र। यानी कि देख लीजिए, पहला क्या है, 2 cos ए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कोष्टक में। ठीक है, और फिर दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा दिया है 2 cos ए cos बी बराबर क्या होता है, cos ए प्लस बी माइनस में cos ए माइनस बी। फिर तीसरा क्या है, 2 साइन ए और फिर क्या है साइन बी बराबर क्या होता है, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। और फिर चौथा क्या है, चौथा दिया है 2 साइन ए cos बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये जो चारों सूत्र है, आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोक करके पहले कुछ किसी भी कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है, एक पन्ने पर। उसके बाद से आप लोग इसको रट्टा नहीं मारना, इसको सवाल लगाएंगे आप लोग तो आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन रख लीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा लिख करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है समाकलन का चिन्ह है और फिर दिया है साइन स्क्वायर, फिर क्या है 2x प्लस 5। इस पूरे को क्या मानिए आप लोग, x मानिए। क्या मानिए, x। तो इस तरह के पहले एक बार और एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्या है, एक किसको मानते हैं, एक इसको मानते हैं, इसमें से ये इसको मानते हैं जो सबसे ज्यादा संख्या वाला होता है। क्या, सबसे ज्यादा संख्या। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 5 दे दिया है, यहाँ पर 7 दे दिया है, तो 7 को ही ए मानेंगे। ठीक है, अगर यही ए के जगह यहाँ पर साइन की जगह क्या हो जाता, साइन की जगह अगर 5 हो जाता और यहाँ पर क्या हो जाता, बी के जगह पर 7 हो जाता, तब क्या करते, पहले ए इसको मानते, तब दूसरा सूत्र इसमें से। चलिए जब सवाल लगेगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है दिया है क्वेश्चन 1 में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, तो देखिए कैसे हल करेंगे। मान लीजिए साइन स्क्वायर x बराबर हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या करना है, मान। तो cos 2 थीटा से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, cos 2 थीटा से। देखिए ध्यान से, cos 2x बराबर क्या होता है, सूत्र होता है, मैंने क्या किया है, सूत्र बताया है, आप लोग सूत्र को याद कर दीजिएगा। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यही सूत्र होता है। हमें किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर x का। किसका, साइन स्क्वायर x का। इस पूरे को क्या माने आप लोग, x माने हैं। अभी देखिए कितना मजा आएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस 1 और बराबर में माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। इधर जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को ये प्लस कर देगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का cos 2x और इस माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 1 और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या होगा कि ये इसके नीचे चला आएगा, ये भाग में चला आएगा ना, गुणे में है तो इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा, पहले मैं प्लस को लिख रहा हूँ, प्लस में 1। ठीक है, 1, एक मिनट, यहाँ पर माइनस रहेगा, आगे प्लस में 1 है ना। ठीक है, आगे 1, प्लस को तो लिखेंगे नहीं, तो प्लस में 1 है और फिर माइनस का cos 2x। ठीक है, अब यहाँ से 2 जो है इसके नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया, अब निकल गया किसका, साइन स्क्वायर x का मान रख दिया। अब x बराबर हम लोग क्या माने थे, x बराबर माने थे 2x प्लस 5। x बराबर क्या माने थे हम लोग, 2x प्लस 5। अब चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 गुणे में x के जगह पर क्या माने थे, 2x प्लस 5।
तो रख देते हैं 2x+5। देखिए कितना आसान हो गया। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नीचे हो गया। अब बराबर इधर कर दीजिए, साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के जगह पर क्या माने थे हम लोग 2x+5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x+5। देखिए अब कितना मजा आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से साइन स्क्वायर 2x+5 का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 2x+5 का मान। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? इसके जगह इसको रख देते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे के जगह क्या रखेंगे, इसका मान रख देते हैं जो निकला है। तो क्या निकला है इसके जगह? निकला है साइन स्क्वायर 2x+5 की जगह 1 - cos 2x। तो लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 - cos। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और फिर 2 × 5 = 10, क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, प्लस में क्या हो जाएगा 10। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, अब पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2 और फिर dx। अब देखिए यहाँ से कितना आसान हो गया। आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया? आप कर लेंगे यहाँ से। तो ये इसके एक बार नीचे ले लेते हैं, एक बार इसके साथ ये भागा में चला जाए तो 1/2 dx, और फिर माइनस में dx का मल्टीप्लाई दोनों में होता है, ठीक है। और फिर एक बार 1/2 क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे। इसमें 1/2 को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे। तो 1/2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया cos 4x प्लस में 10। ओके, और फिर dx। अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान हो गया कि नहीं क्वेश्चन? बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से समाकलन कर देते हैं। तो इसको I1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए I2 मान लीजिए। तो पहले I2 को करते हैं, तो I2 का क्या हो जाएगा, यहीं पर छोड़ दीजिए 1/2 क्या है cos 4x + 10, यही ना है। और फिर क्या है dx है। इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया था, क्या बताया था, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लिए क्वेश्चन हल करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे t मानेंगे, क्या मानेंगे इसको पूरे को t। तो यहाँ से 4, इसके पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन किया था। पूरा क्या था, प्रतिस्थापन विधि पे आधारित था। तो वही कर रहा हूँ मैं, +10 बराबर मैं क्या मान ले रहा हूँ, यहाँ पर बराबर मैं मान ले रहा हूँ t। और t मानने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में, क्योंकि फंक्शन में क्या है x है। तो क्या हो जाएगा 1 का x का क्या होता है 1, अब 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 4 बच जाएगा। और कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है। इधर क्या हो जाएगा dt में क्या हो जाएगा dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx का मान जब निकालेंगे यहाँ से, जब यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो 4 जो है इसके नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा आपका, dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा आपका dt/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा dt/4 हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से I1 क्या था, I1 था आपका 1/2 dx, और फिर माइनस में I2 क्या है 1/2, तो बाहर था ही, अंदर क्या हो गया dx के जगह पर क्या निकला है, dx के जगह पर निकला है dt/4। तो रखेंगे यहाँ पर पहले तो 4x cos और 4x + 10 बराबर क्या माने थे हम लोग t मानेंगे। तो पूरे के जगह क्या हो जाएगा आपका, पूरे के जगह t हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पूरे के जगह और t। और फिर dx के जगह पर क्या निकला है, dx के जगह पर आपका निकला है dx बराबर निकला है dt/4। तो क्या रखेंगे यहाँ पर dt में क्या हो जाएगा, dt/4 हो जाएगा। dt में क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt/4 हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेते हैं यहाँ से। तो 1/2 को मैंने बाहर, अंदर बच गया 1 का dx और फिर माइनस, और यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा 4 का, क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और अंदर क्या हो गया आपका, क्योंकि मान लीजिए 1/4 कॉमन आएगा कि बाहर नहीं आएगा, गुणा हो जाएगा। नीचे में नीचे होता है, ऊपर का ऊपर होता है।
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर क्या हुआ यहाँ पर कॉस टी बचा, क्या बचा कॉस टी, और फिर क्या बचा डी टी। अब चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 और 1 का एक्स होता है, क्या होता है 1 का एक्स। देखते हैं, देखना चाहते हैं कैसे एक्स होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर एक्स पे पावर 0 है और फिर डी एक्स, किसी भी संख्या पर या कोई भी चीज हो, अगर उस पर घात जो है 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स पे पावर एन की जगह पर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1, तो 0 + 1, और फिर नीचे भी क्या हो जाएगा 0 + 1, तो बराबर किसके हो जाएगा ये एक्स अपान में 1, तो बराबर सिर्फ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर सिर्फ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/8, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है आपका साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा समाकलन कॉस एक्स का साइन एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है टी है, तो क्या हो जाएगा साइन टी, और फिर प्लस में सी जोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, सी जो है कांस्टेंट नंबर है, हमेशा अनिश्चित समाकलन में जोड़ते हैं, ठीक है। एक्स माइनस में 1/8, अब साइन, अब भैया क्या माने थे टी के जगह हम लोग क्या माने थे 4x + 10। यहाँ पर टी बराबर क्या माने हैं, यहाँ पर टी बराबर माने हैं 4x + 10, तो यहाँ पर टी का मान रख देते हैं 4x + 10। यहाँ पे टी का मान हो गया 4x + में 10, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब प्लस में सी जोड़ दीजिएगा। तो कैसा लगा सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 को देखा जाए। तो भैया ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बताया था ना इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, एक इसको मानते हैं, ये जो है जो सबसे ज्यादा संख्या रहता है उसी को मानते हैं। तो इसमें 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो इसी को ए मानेंगे, क्या मानेंगे इसको ए, और इसको क्या मानेंगे बी। जो ज्यादा संख्या रहता है उसी को ए मानते हैं, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए a-b सूत्र में आ जाए तो क्या करेंगे, 3 में से 4 को नहीं घटाएंगे, एक से क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको ए माना तो पहले मैं इसको लिख ले रहा हूं, तो cos 4x और फिर sin 3x फिर dx। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से ट्रिक लगता है, क्या लगता है ट्रिक। वो ट्रिक क्या है आप लोग समझ गए होंगे क्या है। यहां से 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम लोग इसी तरह करते हैं। देखिए इसमें जो है अधिकतर 2 से गुणा 2 से भाग देना पड़ता है, फिर घटाना होता है, फिर जोड़ना होता है, यही सब करना होता है इसमें, ठीक है। समाकलन ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है कि हर एक सवाल में जो है थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को, हर एक सवाल में ट्रिक लगेगा। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो गया 2 cos A sin B। 2 cos A sin B का सूत्र क्या होता है, 2 cos A sin B का सूत्र मैंने यहाँ पर बता दिया है आप लोगों को पहले ही। क्या होता है 2 cos A sin B बराबर होता है sin A + B - sin A - B। क्या होता है sin A + B - sin A - B। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से तो हो जाएगा आपका 1/2 फिर 2 cos A, यानी कि 2 cos A और sin B का क्या होता है आपका sin A + B। तो क्या हो जाएगा sin A + B, A की जगह पर क्या है 4x है, तो क्या हो जाएगा 4x, और फिर प्लस B की जगह पर क्या है, B की जगह पर आपका 3x है, क्या है 3x, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह क्या होता है माइनस का चिन्ह, और फिर sin A - B, तो क्या हो जाएगा sin A - B। तो क्या हो जाएगा A की जगह पर क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4x, और माइनस का क्या हो जाएगा B की जगह पर 3x है, तो 3x। क्यों किया है मैंने, देखिए यहाँ पर अगर 3 को मैंने A मान लिया होता तो क्या होता माइनस में आ जाता ना, तो इसीलिए हमेशा बड़े वाले को क्या करते हैं A मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका सूत्र में टूट गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा sin 7x, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए यहाँ पर, dx को भी ले लीजिए एक बार, dx इसके साथ आ जाएगा,
और फिर माइनस का 1/2। अब 1/2 कहेंगे कहाँ से आ गया, तो मान लीजिए एक बार इसके साथ टूटेगा और एक बार ये इसके साथ टूटेगा। 1/2 एक बार इसके साथ रहेगा और एक बार इसके साथ, और dx भी एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 3 जाए तो कितना हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ। 4 में से 3 x घट जाए तो क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 1x बचेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 1x और फिर dx। अब यहाँ से आसान हो गया कि नहीं, आसान हो गया समाकलन करना, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आसान हो गया। अब चलिए आगे हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2, और फिर क्या हो जाता है, जो x के साथ रहता है वह गुणा में आ जाता है, तो 7 गुणा में आ जाएगा, क्योंकि इसको t मान के जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt/7 हो जाएगा। अगर इसी प्रतिस्थापन इसका करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना जान लीजिए, अगर एक अंक रहेगा साथ और जो भी x के साथ रहता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग, जो भी x के साथ रहेगा वो नीचे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस, और फिर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 7x। माइनस साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस होता है। साइन का क्या होता है, समाकलन माइनस का कॉस होता है। तो कॉस 7x और फिर माइनस का चिन्ह दीजिए 1/2, और फिर क्या आ जाएगा, इसके साथ 1 है तो 1 को लिखेंगे नहीं, x है तो मान लीजिए 1 ही होगा इसके साथ। तो साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा आपका माइनस का कॉस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस x हो जाएगा। माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पहले लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस x, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में इसको लिख दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा 1/14, और इसके बाद से क्या हो जाएगा, कॉस 7x, और प्लस में क्या हो जाएगा, c। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। c जोड़ना चाहिए समाकलन करने के बाद। अनिश्चित समाकलन में हमेशा क्या जोड़ते हैं, c, लेकिन निश्चित में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो है 2 तक को मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखने में तो भैया काफ़ी डेंजरस लागत है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान बना देंगे। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 बार दिख रहा है, तो a b c नहीं लगाएंगे, सूत्र तो सिर्फ a और b का ही होता है। तो क्या करेंगे, पहले 2 को लेंगे। किसको लेंगे, पहले 2 को लेंगे। तो मान लीजिए 2 को जब लेंगे तो इसमें a किसको मानेंगे, आप लोग समझ गए होंगे ये किसको मानेंगे, ये भैया जो ज्यादा है इसी को मानते हैं। तो क्या करेंगे, इसको a मानेंगे 4x को, और इसको 2x को क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो चलिए, तो क्या करते हैं 1/2 से गुणा करते हैं, और अंदर 1/2 से नहीं, नीचे क्या करते हैं, बाहर 1/2 से भाग देते हैं, और अंदर क्या करते हैं, गुणा। तो क्या हो जाएगा 2, और इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 cos 4x, और फिर cos 2x हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, इसको मैं अंदर ले रहा हूँ इतना, और फिर cos 6s, क्या हो जाएगा, cos 6s। अब देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, फोड़ तोड़ के एकदम क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dx। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से भैया क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या करिए, ई का हो गया है, ये क्या हो गया, 2 cos a और cos b। तो 2 cos a और cos b का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, नहीं मालूम है तो 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का सूत्र होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। क्या होता है, cos a प्लस b माइनस, आप लोग पहले क्या करिए, इस सूत्र को लिख लीजिए कापी पर, और पन्ने को क्या करिए, फाड़ करके रख लीजिए, सूत्र को देखिए बार बार। ठीक है, मैं सवाल लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b बराबर क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, और माइनस में cos a माइनस b। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, एक बार और देख लिया जाए, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका 1/2, फिर क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b, क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b, क्या हो जाएगा cos a प्लस b। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b। तो a बराबर क्या है 4, इसको b मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b, तो 4 हो जाएगा 4x, और प्लस में 2x, ये प्लस b हो गया। और फिर क्या होता है, फिर आपका होता है माइनस का cos a माइनस b, माइनस का cos a माइनस b। तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का cos a माइनस b। तो 4 में से 2 को घटा दीजिए, 4x माइनस 2x हो गया। अब बाहर क्या बचा है, cos 6x।
अभी देखिएगा ये कितना आसान हो जाएगा dx। जब 3 या 4 बार रहे तो इसी तरह करते हैं तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 4 दूज 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 6x हो गया। फिर cos 6x और माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos 4 में से 2 जाए 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा 2x यानी कि 2x। फिर अब बाहर क्या बचा है cos 6x और फिर dx। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा इसमें कर देंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें। एक बार इसमें कर देंगे या एक बार इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, एक बार cos 6x गुणे में cos 6x और फिर dx। फिर माइनस का चिन्ह 1/2 क्यों, क्योंकि 1/2 इस पूरे में है ना। 1/2 एक बार इसके साथ हो जाएगा, 1/2 इसके साथ, और dx भी दोनों के साथ बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos 6x और फिर cos 2x यानी कि cos 2x और फिर dx। अब देखिए क्या हो गया, आप कहानी में एक और ट्विस्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा cos 6x और cos 6x सेम दिख रहा है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x गुणे x क्या होता है x स्क्वायर, वैसे cos गुणे cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर और फिर x के जगह पर क्या है 6x तो 6x और फिर dx। आसान हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल एकदम क्या हो गया कट पीट कर एकदम छोटा हो गया। फिर माइनस में 1/2 और फिर cos 6x फिर cos 2x। अब देखिए कहानी में एक और ट्विस्ट। अब फिर कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें समाकलन करने के लिए, क्या दिखाई दे रहा है भैया इसमें, अरे यार इसको ये मानो और इसको भी मानो। तो cos a 2 cos a और cos b, लेकिन 2 की इसमें क्या है कमी है, 2 नहीं है ना। सूत्र में लगने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए ना। तो क्या करेंगे 2 से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और फिर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और फिर dx और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 1/4 और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया 2 cos a और फिर cos b, ये dx यानी कि 6x को a और इसको b। अब तोड़ दीजिएगा सूत्र को। अब चलिए इसको हल किया जाए, इसका समाकलन कर दिया जाए। यहाँ पर टफ लग रहा है थोड़ा, क्या टफ लग रहा है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पहले इसको क्या मान लीजिए I1 मान लीजिए, किसको, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2। अब पहले I1 को समाकलन कर लिया जाए, पहले 1 को किया जाए क्या I1 को। तो क्या आ जाए, क्या दिया है इसमें, दिया है cos स्क्वायर 6x। मैं 1/2 को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है 1/2 आप लोग लिख दीजिएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। cos स्क्वायर 6x का dx करना है। तो cos स्क्वायर का मान निकालना है, तो मालूम नहीं है cos स्क्वायर का मान। तो क्या करेंगे दोस्तों, cos स्क्वायर का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग I1 को हल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, I1 को ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x का मालूम नहीं है, तो cos 2 थीटा का सूत्र मालूम है कि नहीं। तो cos 2x बराबर एक और सूत्र होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x का मान निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा, तो 2 ये -1 है तो इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 2 और फिर cos स्क्वायर x का मान निकल गया, cos स्क्वायर x का मान निकल गया। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से x के जगह पर क्या रखेंगे 6x, क्योंकि 6x क्या है x के जगह पर है। x बराबर यहाँ पर माना x बराबर 6x माना चूंकि, ठीक है, x बराबर क्या माना 6x। अब चलिए यहाँ से सूत्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सूत्र निकाल कर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका cos 2 और x के जगह पर क्या है 6x है। तो क्या हो जाएगा 2 छक्के 12, क्या हो जाएगा 2 छक्के 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 12x, क्या हो जाएगा 12x, 2 छक्के 12x और फिर प्लस में 1 अपान में क्या हो जाएगा 2।
अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, यहाँ से हो जाएगा आपका cos 12x, एक बार इसके साथ हो जाएगा 12x, 2 हो जाएगा यहाँ पर नीचे, और फिर प्लस में एक बार इसके साथ हो जाएगा 1/2, इसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 को मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अंदर बचा क्या 1, यहाँ पर भी dx होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो cos यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा ये, और फिर क्या हो जाएगा 12 x के साथ क्या है 12 है ना, तो जो भी रहता है उसको क्या हो जाता है नीचे भाग में आ जाता है, और फिर cos 12x, और फिर प्लस में यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, और x का 1 का मान क्या होता है, समाकलन क्या होता है 1 का x होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 x है। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/24, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा cos है, सॉरी cos 12x, और फिर प्लस में 1/2x। ये किसका मान निकल गया, I1 का। I1 का मान मैंने क्या किया, निकाल दिया। अब I2 का मान निकालते हैं। I1 का मान इतना निकला है, अब I2 का मान निकाला जाए। तो चलिए I2 को हल करते हैं। तो I2 में क्या दिया है, 1/4 को मैं नहीं ले रहा हूँ, क्या है 2 cos क्या है 2 cos 6x, और फिर cos 2x, यही ना है। तो चलिए लिया जाए। तो क्या दिया है, दिया है आपका अंदर है 2 cos 6x, और फिर क्या है cos 2x, क्या है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2 cos x और फिर cos 2x, यही ना है। अब चलिए इसको सूत्र से तोड़ा जाए। तो कैसे सूत्र से तोड़ते हैं, सूत्र को कैसे तोड़ेंगे इसको, dx। तो दोस्तों 2 cos 6x है और फिर cos 2x, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो क्या होता है 2 cos a cos b का होता है आपका सूत्र होता है आपका cos a प्लस b। तो cos a प्लस b, cos a प्लस b, a की जगह पर क्या है 6x, तो 6x, और प्लस में b की जगह पर क्या है 2x, तो 2x। फिर क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है, फिर cos a माइनस b, cos a माइनस b। तो a की जगह पर 6x और माइनस का क्या हो जाएगा b की जगह पर 2x, और फिर dx, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा 6 2 8 x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से cos 8x हो गया, फिर dx, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 6 में से 2 जाए तो 4x हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह, और फिर क्या हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, और फिर dx। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से आपका हो जाएगा cos 8x क्या हो जाएगा 1/8, और cos का क्या होता है sin x होता है। तो sin समाकलन क्या होता है cos x का sin x, तो sin, और फिर x के जगह पर क्या है 8x, और फिर इसके भी साथ कांस्टेंट नंबर है x के साथ, तो नीचे चला आएगा, तो माइनस में 1/4, और फिर क्या हो जाएगा जो भी इसके साथ x में रहता है, x के साथ जो भी रहता है वो क्या हो जाता है भाग में चला आता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/8। जो भी x के साथ, इतना याद रख लीजिएगा समाकलन में हमेशा जो भी x के साथ रहता है वो 1/, में आ जाता है, कितने में आ जाता है बट्टा में, यानी कि भागा में आ जाता है। फिर cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन, और फिर x के जगह पर 4x, और फिर प्लस में c। अब इतना किसका निकल गया, इसका मान कितना निकल गया, इतना निकल गया। ये किसका मान है I2 का। अब चलिए मान रख देते हैं। तो मान रखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ से I1 क्या है I1 माइनस I2, यही ना है I1 माइनस I2। तो I1 का मान रखते हैं पहले। तो क्या था यहाँ पर I1 बराबर क्या था 1/2 था बाहर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। फिर अंदर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या निकला है I1 का मान निकला है आपका, कहाँ है I1 का मान, एक मिनट, I1 का मान यहाँ पर निकला है 1/24 cos 12x, और प्लस में 1/2x, यही नहीं निकला है, तो 1/2x को मैं पहले लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/2x, और फिर क्या निकला है फिर निकला है प्लस में 1/24 और फिर 12x, क्या निकला है cos 12x, इसका मान हो गया। और फिर माइनस का चिन्ह, अब I2 का मान,
I2 का मान निकला है क्या, यहाँ पर देख लीजिए I2 का मान के बाहर क्या था, बाहर 1/4 पहले से था I2 में, तो बाहर 1/4 यहाँ पर भी हो गया, 1/4 यहाँ पर मैंने लिख दिया। और फिर इसका मान क्या निकला है, इसका मान निकला है आपका 1/8। क्या निकला है, 1/8, 1/8 sin 8x। और फिर माइनस का क्या, माइनस का 1/4 और फिर sin 4x, और फिर प्लस में c जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे हल कर लिया जाए। तो यहाँ से जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए किया जाए। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई सिर्फ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4x हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 और इसमें इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4x, फिर प्लस में 24 दूनी 48, तो 1 में क्या हो जाएगा 48, और फिर cos 12x, और फिर माइनस में फिर इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32, यानी कि क्या हो जाएगा 1/32, और फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, जो माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sin 8x, ये माइनस है तो इसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा, क्या हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि प्लस में 1/16, और फिर sin 4x, और फिर प्लस में c। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है किसको देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से करिएगा, एकदम समझ करके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या, हाँ 24 दूनी 48 होता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या होता है 24 दूनी 48 रहेगा। अब देख एक बार और देख लीजिए, 4 8 32 और 4 चौको 16, अब सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो है देखा जाए किसको, 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में साइन है, साइन पे क्यू है, और फिर क्या है 2x + 1 है, और फिर dx। तो चलिए इसको देखा जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, चलिए पहले तो इसे तोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे तोड़ेंगे। साइन को कितने बार लिख सकते हैं, साइन को 2 बार लिख सकते हैं ना, एक बार साइन स्क्वायर 2x + 1, क्यों, क्योंकि मान लीजिए साइन x और गुणे x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना, x गुणे x। तो क्या वैसे ही साइन क्यू है, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक बार लिख सकते हैं, फिर साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणे में एक बार साइन, और फिर x के जगह पर क्या है 2x + 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए साइन 2x + 1 है, ये x के जगह पर ये भी है, x के जगह पर ये भी है, इस पर 1 है मान लीजिए, पावर कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा साइन की हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो फिर dx। अब फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से, अब यहाँ से साइन स्क्वायर बराबर किसके होता है 1 - cos स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर, और x के जगह पर क्या है 2x + 1, क्या है 2x + 1, फिर गुणे में साइन 2x + 1, और फिर dx। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, अगर हम लोग cos x बराबर क्या मान ले, t मान ले, cos x बराबर क्या मान ले, t मान लेंगे तो sin x कट जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, तो माना cos, इतना जान लीजिए जब ये इस पर स्क्वायर होगा ना, तो समझ लीजिए कि पूरे पे होगा, किस पर होगा, ये समझ लीजिए इस पूरे पर होगा, इस पर भी होगा, किस पर, इस पर, समझ लीजिए इस पर भी होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ नहीं लिख करके इस पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर पूरे पर होल स्क्वायर है, जब इस पर साइन पे या कॉस पे होता है होल स्क्वायर, तो समझ लीजिए पूरे पर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos 2x + 1, यानी कि cos 2x + 1 बराबर मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ से, जब इतना मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका cos का क्या होता है, cos का होता है अवकलन माइनस का साइन, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, आप लोग लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने, तो क्या हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस का साइन, और फिर क्या हो जाएगा x के जगह पर क्या है 2x + 1, 2x + 1, और फिर एक बार इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा
जो भी कांस्टेंट रहता है वो क्या आता है, गुणे में आता है। इसमें क्या इसमें आता है, गुणे में आता है। 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, और फिर बराबर इधर क्या हो जाएगा, dt अपान में क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग dx का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम जब dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस का dt अपान में क्या हो जाएगा 2, और फिर माइनस का साइन, फिर 2x प्लस में 1 हो जाएगा कि नहीं, बटा में आ जाएगा ना। तो चलिए हल किया जाए आगे। इतना मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, यही मनवा उठाकर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मनवा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 1 से बटा में आएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कितना, सिर्फ आपका बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मान रखा जाए, तो यहाँ जब मनवा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या था, साइन स्क्वायर, क्या था, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 1 माइनस का, इसके बराबर कितना माने थे, t, तो t पे होल स्क्वायर था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका dx का मान निकाल लेते हैं। यहाँ था क्या था, पहले साइन 2x प्लस 1 था, प्लस 1, और dx का मान क्या निकला है, dx के यहाँ पर क्या रखा है, dx का मान निकला है आपका, dx का मान क्या निकला है, dx का मान निकला है dt अपान में माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। तो रख देते हैं dx के जगह पर, तो रखेंगे माइनस का क्या रखेंगे, यहाँ से रखेंगे माइनस का dx अपान में, यहाँ पर dx के जगह पर dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt अपान में क्या हो जाएगा, dx के जगह पर dt अपान में 2 साइन 2x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए गुणे में है तो क्या करिए, यहाँ से काट दीजिए इसको, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 2, तो माइनस 1/2 को क्या करिए, बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने 1/2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर dt बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2, और 1 का क्या होता है, x होता है, और फिर माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा, ये माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस है, गुणे में माइनस, और टी स्क्वायर का क्या होता है, टी पे पावर n प्लस 1, तो यहाँ n की जगह पर 2 है तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 2 प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा, नीचे भी 2 प्लस 1, और फिर प्लस में c। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2, 1 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, मैंने x लिख दिया था क्योंकि ये t के सापेक्ष में हो गया है। ठीक है, और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2, एक यहाँ पर नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 1/6, और फिर क्या हो जाएगा, टी पे पावर q और प्लस में c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा, मैं इसको पहले 1/6 टी पे पावर q, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1/2, और फिर पावर टी, और प्लस में c। अब टी का मान रख देते हैं। तो टी बराबर क्या माने थे, टी बराबर माने थे हम लोग क्या, cos 2x प्लस 1 माने थे, cos 2x प्लस 1 बराबर टी माने थे। तो रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 अपान में 6, और फिर क्या हो जाएगा, cos q 2x प्लस 1, क्योंकि cos 2x प्लस 1 बराबर टी माने थे, तो समझ लीजिए पूरे पर घात है, h अगर इस पे घात होगा तो समझ लीजिए पूरे पर घात है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1/2 को मैंने बाद में लिया है। ठीक है, तो 1/2, और फिर t के जगह पर क्या हो जाएगा, cos क्या माना था, cos 2x प्लस 1 माना था, 2x प्लस 1, और प्लस में c। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों अब तक जो मैंने क्वेश्चन बताया है सब इसी पर, ये 5 और 7 जो है उसी पर आधारित है। मैं आप लोगों को हिंट सिर्फ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये क्या है, यहाँ से आप लोगों को हिंट में क्या कर रहा हूँ, 1/2 से भाग देना है और 2 से अंदर गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का सूत्र से लगेगा, क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन ए फिर साइन बी का सूत्र लगेगा ये। ठीक है, हिंट है, क्या है, हिंट। और फिर इसमें क्या करना है, इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। ये भी साइन ए माइनस साइन 2 साइन ए
और साइन बी के आधार पे ये भी लगेगा। जब इन दोनों का मान निकल जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा, तभी ये साइन ए साइन बी से कट साइन बी का सूत्र लगेगा। ये जो है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये लोग आप ये भी अगर क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, नहीं लगा पाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, मुझे कमेंट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे ताकि मैं इसको भी लगा दूं, ठीक है। लेकिन ये जो है क्वेश्चन और 5 और 7 जो है इतना आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये सूत्र लगेगा साइन ए, 2 साइन ए और साइन बी का, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सूत्र भी बता दिया है, देख लीजिए सूत्र क्या है एक बार और। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस सूत्र पे आधारित है, इस सूत्र से लगेगा। और जो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी इसी सूत्र से लगेगा। तीसरा वाला सूत्र आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा, इसी सूत्र पे लगेगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं लगा दूंगा दोनों सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 को देखा जाए और फिर 8 को। तो पहले 6 को ले रहा हूँ मैं, किसको ले रहा हूँ पहले, 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया है, दिया है साइन क्यू एक्स और फिर कॉस क्यू एक्स फिर डी एक्स, यही ना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, साइन एक्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो जाएगा कॉस क्यू एक्स, और फिर क्या हो जाएगा इनटू में साइन एक्स। क्योंकि साइन पर एक घात है तो मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक घात इस पर है और 2 घात इस पर, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स हो जाएगा। तो इसी को मैंने क्या किया है, तोड़ दिया है। अब साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, ठीक है। और फिर कॉस क्यू एक्स और फिर साइन एक्स और फिर डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये मालूम चलता है हमें कि अगर हम इसको कॉस एक्स में तोड़ेंगे तो अगर कॉस एक्स को जब टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कट जाएगा। तो चलिए यहाँ से मानते हैं। तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, समझ लीजिए ये पूरे पर घात है, अगर इसी बार कॉस पे घात है तो ये इस पर घात होता है तो समझ लीजिए पूरे पर होता है। तो कॉस एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, टी मान लीजिए। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन। तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। अब यहाँ से जब डी एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का डी टी अपान में साइन एक्स। अब यहाँ से चलिए अब रख देते हैं मान को रख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस एक्स के जगह पर टी, तो टी पर होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ लीजिए ये पूरे पर होल स्क्वायर है, अगर इस पर होता है तो पूरे पर होता है। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर कॉस क्यू है, क्या है यहाँ पर कॉस क्यू है, तो कॉस क्यू है तो कॉस क्यू की कॉस एक्स बराबर टी माने तो टी पर पावर क्यू हो जाएगा, इस पर हो जाएगा टी पे पावर क्यू हो जाएगा। और फिर यहाँ पर साइन एक्स है, और फिर डी एक्स का मान क्या निकला है, डी एक्स का मान निकला है माइनस का डी टी, गुणे में है माइनस का डी टी अपान में साइन एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब साइन एक्स से साइन एक्स को उड़ा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी पे पावर क्यू माइनस यहाँ पर सेम हो जाएगा गुणा में ना, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा टी पर, क्योंकि गुणे में जब होता है एक बार इसके टी के साथ 1 का गुणा होगा तो टी पे पावर क्यू हो जाएगा, एक बार जब इसके साथ होगा तो ये बेस जब सेम रहता है तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का डी टी, तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ और डी टी माइनस कॉमन आ जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र लगा दीजिए, तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी पे पावर n + 1, तो टी पे पावर 3 + 1, फिर 3 + 1 नीचे भी n + 1 होता है ना, टी पे पावर n + 1 और नीचे भी n + 1। अब माइनस का चिन्ह है, अब टी पे पावर 5 + 1 और नीचे भी 5 + 1, और फिर प्लस में सी जोड़ते हैं कांस्टेंट। अब इसका अंदर को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो हम जब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस को मैं पहले ले रहा हूँ,
तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे भी 6, और ये माइनस जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी पे पावर क्यू अपॉन क्यू और प्लस में सी। अब कॉस एक्स बराबर क्या माने थे, टी माने थे, तो टी की जगह का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस पे पावर 6 हो जाएगा और फिर एक्स अपान में 6 माइनस का फिर कॉस पे पावर क्यू और फिर एक्स और अपान में 3 और प्लस में सी हो जाएगा। देख लीजिए मैंने क्या किया है यहाँ से यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, मान रख दिया है सिर्फ, तो कॉस पे पावर 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा और फिर अपान में 6 और फिर माइनस में कॉस पे पावर क्यू एक्स और टी, क्योंकि कॉस एक्स बराबर क्या माना था यहाँ पर, कॉस एक्स बराबर यहाँ पर माना था, यहाँ पर cos x बराबर टी माना था। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैंने जितना सवाल लगाया है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए जब मैं वीडियो डालूँ तो। नमस्कार, धन्यवाद।